हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आज फिर आपके साथ सोनू सिंह। ये दोस्तों आज पढ़ते हैं जियोग्राफी के अंदर पवनों के बारे में। ठीक है, पवनें क्या होती हैं। पवनें विंड्स। दोस्तों पवनें क्षैतिज दिशा में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली वायु पवन कहलाती है। क्षैतिज दिशा में, समतल जो क्षैतिज होती है, समांतर दिशा में या क्षैतिज दिशा में चलने वाली वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर चलने वाली वायु पवन कहलाती है। ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। जो पृथ्वी है हमारी, उसकी घूर्णन गति के कारण, जो घूर्णन गति के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, मतलब अपने मार्ग से अलग हो जाती हैं। इस विक्षेपक बल को सर्वप्रथम कॉरियोलिस विद्वान ने देखा था। इस विक्षेपक बल को जो सर्वप्रथम एक विद्वान थे कॉरियोलिस, उन्होंने देखा था। इसी बल को उन्होंने कॉरियोलिस ने विद्वान ने देखा था, अतः इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। इसीलिए इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं, जो पृथ्वी के उसमें केंद्र में लगता है, जो बल के रूप में एक कार्य करता है, कॉरियोलिस बल। चलिए पवनों के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। पवनों का वर्गीकरण, सबसे पहले भूमंडलीय या स्थानीय पवन है। भूमंडलीय या स्थानीय पवन है पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवनें कहते हैं। पृथ्वी के विस्तृत मतलब अधिक क्षेत्र पर, विस्तृत बड़े क्षेत्र पर प्रत्येक एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली, सिर्फ एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवन कहते हैं। ये स्थानीय पवनें निम्न प्रकार की होती हैं। जो आप ये स्थानीय पवनें वो निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वाणिज्य पवनें। 30 डिग्री अक्षांशों के निकट, मैंने पीछे जो वायुदाब पेटियां बताई थी उनमें 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ, डोलड्रम की घटना 0 से 5 डिग्री, ऊपर नॉर्थ में 30 से 35 डिग्री, साउथ में 30 से 35 डिग्री, तो वही है 30 डिग्री अक्षांशों के निकट जो वाणिज्य पवनें चलती हैं नॉर्थ साउथ में, 30 डिग्री अक्षांशों के निकट स्थित उपोष्ण उच्च दाब पेटी, मैंने बताया था निम्न उच्च, निम्न ध्रुवों पर उच्च, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के जो बीच में स्थित है, स्थित उपोष्ण उच्च दाब पेटी है। कौन सी दाब पेटी है वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने जो वायुदाब के बारे में पढ़ाया था, उपोष्ण उच्च दाब पेटी से निम्न अक्षांशों, बोले तो भूमध्य रेखा, निम्न अक्षांशों की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ दाब पेटी तथा स्थायी रूप से चलने वाली पवनें हैं। जो आपकी वाणिज्य पवनें क्या है, 30 डिग्री अक्षांशों के निकट स्थित उपोष्ण उच्च दाब पेटियों से निम्न अक्षांशों भूमध्य रेखीय दाब पेटी तक स्थानीय रूप से चलने वाली पवनें होती हैं। ठीक है, जो 30 डिग्री अक्षांशों के निकट उच्च दाब से निम्न दाब भूमध्य रेखा की तरफ जो चलने वाली पवनें होती हैं वो वाणिज्य पवनें होती हैं। अब पढ़ेंगे पछुआ पवनें। इनका सर्वोत्तम विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य हुआ है। इनका जो सर्वोत्तम सबसे अधिक जो विकास हुआ है वो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य हुआ है। इनके स्थानीय नाम जैसे 40 डिग्री के पास के मध्य के जो स्थान है उसको गरजते 40 कहेंगे। जो 40 डिग्री के मध्य में जो हवाएं चलेंगी उन्हें गरजता 40 कहेंगे। 50 डिग्री से के मध्य में जो हवाएं चलेंगी उन्हें प्रचंड 50 नाम देंगे। जो 50 डिग्री के मध्य में जो हवाएं चलेंगी उन्हें प्रचंड 50, एवं 60 डिग्री के मध्य में जो वायु चलेगी उन्हें चीखता 60 नाम देंगे। क्या चीखता 60 के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
चलिए मानसून पवनों के बारे में पढ़ लेते हैं। मानसून पवन, मानसून की उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के निकट होती है। जो मानसून है, जो मानसून की जो उत्पत्ति है वो कर्क और मकर रेखाओं के निकट होती है। मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलना। जो मानसून शब्द है उसका तात्पर्य जो हवाएं होती हैं उनका रुख का बदलना, उनका चेंज होना। रात्रि में हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं। जो रात्रि में जो हवाएं चलती हैं वो स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं, इसीलिए जिन्हें स्थलीय समीर कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? स्थलीय समीर कहते हैं। और तापमान में विषमता होने के कारण, हमारा जो आपका टेम्परेचर है उसमें विषमता होने के कारण दिन में समुद्रों से स्थल की ओर चलती हैं। जो समुद्रों से कहां चलती हैं? स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, जिन्हें समुद्री समीर कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। ठीक है, पवनों के बारे में बताया। कुछ इंपोर्टेंट पवन और हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं जो एग्जाम में सबसे अधिक पूछी जाती हैं। चलिए दोस्तों कुछ पढ़ते हैं। मौसमी पवनें जो मौसम के साथ आती हैं और मौसम के साथ ही खत्म हो जाती हैं, उन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। जो मौसम के साथ आती हैं तथा मौसम के साथ खत्म हो जाती हैं, उन्हें मौसमी पवनें कहते हैं। चलिए मैंने कुछ आपके लिए इंपोर्टेंट पवनें ली हैं जो एग्जाम में कुछ पूछी जाती हैं। याद आई? सबसे पहले पढ़ेंगे चिनूक। चिनूक ये ऐसी पवन है जो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चलती है, और जो रॉकी पर्वत है वहां पर है। चिनूक पवन कहाँ चलती है? यूएसए और कनाडा में। दोस्तों ये चिनूक पवन है, ये गर्म पवन है। ये चारागाह जो होता है उसके काम आती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फोन पवन। दोस्तों ये फोन पवन है, ये आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में चलती है। एक तो आपकी आल्प्स पर्वत पर और स्विट्जरलैंड में फोन पवनें चलती हैं। थोड़ा ट्रिक से याद कर लेना। फोन स्विच ऑफ हो गया किसका? फोन का। इस तरीके से आप याद कर लेना। और ये कैसी पवन है? गर्म शुष्क पवन है। कैसी है? गर्म शुष्क पवन। हरमट्टन ये आपका जो सहारा क्षेत्र है वहां पर चलती है। हर एक को सहारा देना चाहिए। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना। हर एक को सहारा देना चाहिए। और हरमट्टन पवन को ही डॉक्टर पवन भी कहते हैं। जो आपकी हरमट्टन पवन है उसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। ये आपकी गर्म शुष्क पवन है। ऐसी गर्म शुष्क पवन है। शिमूक ये आपकी अरब रेगिस्तान में चलती है। शिमूक पवन कहां चलती है? अरब रेगिस्तान में। तो ये आपकी गर्म शुष्क पवन है। नार्वेस्टर आपकी नार्वेस्टर जो पवन है वो न्यूजीलैंड में चलती है। ना से नार्वेस्टर ना से न्यूजीलैंड, इस तरीके से आप याद कर लेना। और ये गर्म शुष्क पवन है। ब्रिक फील्डर कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग है बहुत अच्छी है, तो आप याद कर लेना। फील्डर कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में हवा चलती है। ये कैसी है? गर्म शुष्क हवा है। कोयम्बैंक ये कैसी हवा है? ये चलती है आपकी इंडोनेशिया में। कोयम्बैंक कहाँ चलती है? इंडोनेशिया में। ये भी आपकी गर्म शुष्क हवा है। लू दोस्तों लू तो आपने भारत में चलती है, जो दक्षिण पश्चिम में चलती है लू। ये भी आपकी गर्म शुष्क पवन है। ब्लैक रोलर ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में चलती है। ब्लैक रोलर, और ये गर्म हवा है और इसमें धूल मिट्टी आदि भरी पवन होती है। ठीक है, आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। मैंने आपको आज पवनों के बारे में बिल्कुल बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लें।